Hello everyone. Today in this video we will start with characteristics of plant kingdom. In the last video we have discussed about the various types of changes in plant kingdom which have taken place during the various types of classification system. For example, 2 kingdom classification system, 3 kingdom classification system, then 4 kingdom classification, 5 and then 6 kingdom classification. Various changes have been take place in the plant kingdom. So now we are going to start with the characteristics of plant kingdom. These are the general characteristics of plant kingdom. Let us start with all plants are eukaryotic and multicellular. जितने भी प्लांट्स हैं सभी के सभी जो है उनकी सेल्स जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की हैं एंड ऑल आर मल्टीसेलुलर. सेकेंड, दे परफॉर्म photosynthesis. It means they are autotrophic. They are of autotrophic nature and they perform photosynthesis or they make their food with the help of sunlight. So all are photosynthetic organism. And how they perform photosynthesis? They have special photosynthetic pigments कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल, ए, बी, ये दो तो आप सभी ने सुन रखे होंगे, क्लोरोफिल एंड बी. इसके अलावा भी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं लाइक ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनोइड्स एंड फाइकोबिलेंस. कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं जो एल्गी की कुछ क्लासेस में है लाइक रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी. वहां पे आप कुछ एक्सेप्शन आपको देखने में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मेनली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. उनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि एज ए स्टोरेज ऑर्गन फंक्शन करता है. नेक्स्ट, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ. प्रोड्यूसर्स किसे कहा जाता है? कि जो फूड की फॉर्मेशन करते हैं और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का अल्टीमेट जो मेन सोर्स हैं वो प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट, they show growth throughout life. पूरी लाइफ में जो है ये ग्रोथ जो है शो करते हैं. नेक्स्ट, उनके जो है जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां से ग्रोथ होती है. ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स have specific growth points. उनको हम क्या कहते हैं? That are meristems. These are known as meristems. आप पढ़ते आए होंगे. That is apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. ये सारे के सारे आपको 9th क्लास में ये टॉपिक आते हैं. तो इनमें जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ जो है होती रहती है. इसके अलावा इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन?
आपको पहले मैं ये पॉइंट बता देती हूँ, फिर आपको इरेज करके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पॉइंट्स दोबारा से करवा देती हूँ आपको। यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक pigments like chlorophyll A, B, carotenoids, xanthophylls and phycobilins। सेंट्रल विक्यूल होता है, सेंट्रल विक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं अर्थ के ऊपर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, एंड दे शो ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां से वो ग्रोथ शो करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम प्लांट्स में हम जितनी भी डिवीजन स्टडी करेंगे, उन सब में आपको ये देखने में आएगा व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इसको मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जब भी हम उनकी मेन बॉडी को देखते हैं तो दो फेजेस हमें उनकी बॉडी के दिखाई देते हैं। तो वो दो फेजेस कौन से होते हैं उनकी बॉडी के? एक फेज होता है स्पोरोफाइट और दूसरा फेज होता है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट किसे कहा जाएगा? स्पोरोफाइट वो फेज होता है जो स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस स्पोर्स। और जो ये स्पोर्स है ये जर्मिनेट करके फॉर्मेशन करते हैं नेक्स्ट फेज की, जिसको कहते हैं गेमिटोफाइट। ये फेज जो गेमिटोफाइट होता है ये प्रोडक्शन करेगा गैमीट्स का। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है। अब ये गैमीट्स, आपको पता है जब गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स फ्यूज होंगे, मान लो ये गैमीट है, ये गैमीट है, ये जो दोनों फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होके स्पोरोफाइट बनाएगा। जैसे कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स की आपको बात बता देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, आप जो उनकी मेन बॉडी को देख रहे हो, जो आपको दिखाई दे रही है मेन बॉडी, ये उसका स्पोरोफाइट होता है। इसके ऊपर लगते हैं स्पोर्स। स्पोर्स आपने जो मेन एक स्पोर आपने देखा हुआ है जिसको आप पॉलन ग्रेन कहते हो, माइक्रोस्पोर है। तो स्पोरोफाइट के ऊपर बनते हैं स्पोर्स। इन्हीं स्पोर्स में डिवीजन होने के बाद गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स जो है फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट आपको पता है, जाइगोट ग्रो करने के बाद पूरा प्लांट जो आप देखते हो वो बनाता है। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो, कई बार जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्पोर बीरिंग होती है, और कईयों की गैमिटोफाइट होती है। मीन्स हम डोमिनेट किसे मानेंगे? जो हमें सामने दिखाई दे रहा है और जो उसके लाइफ साइकिल में सबसे बड़ा फेज होता है उसी को हम डोमिनेट मानेंगे। काफी सारे ग्रुप्स हैं जिनमें स्पोरोफाइट फेज मेन है, ज्यादा टाइम स्पेन का है। कई ऐसे हैं जिसमें गैमिटोफाइट फेज मेन है, और काफी सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें दोनों जो है इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। तो इस तरह से हम उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं। पहले प्लांट में स्पोरोफाइट, स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे, गैमिटोफाइट गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स में का फ्यूजन होगा जाइगोट, जाइगोट जो है उसमें डिवीजन होगी तो स्पोरोफाइट। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फर्स्ट स्पोरोफिटिक, देन गैमिटोफिटिक, देन स्पोरोफिटिक, देन गैमिटोफिटिक। दिस इज नोन एज alternation of generation. It is the characteristic feature of planting kingdom. Now let's start with the classification of planting.
क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी की जो क्लासिफिकेशन थी, इसको दो ग्रुप्स में जो डिवाइड किया था, दैट इज बाय इचलर। इन्होंने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम्स एंड फनेरोगेम्स। दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। नाउ व्हाट आर क्रिप्टोगेम्स? क्रिप्टो वर्ड का मीनिंग होता है हिडन एंड गेम्स मीन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हिडन होते हैं, और दूसरा हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा क्रिप्टो है दीज आर सीडलेस। तो इस क्रिप्टोगेमी के अंडर कौन कौन से डिविजन्स हमारे पास आती हैं? 3 डिवीजन आर देयर। एल्गी, also known as Thallophyta. Second one is Bryophyta. And third one is Pteridophyta. P is silent, that is Pteridophyta. Now the next group is of Phanerogam, which have exposed reproductive organ, and these are having seeds. इनमें सीड्स का प्रोडक्शन होता है। तो हमारे पास दो ग्रुप हैं जिनमें जो कि क्रिप्टोगेम्स के अंडर आते हैं। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स एंड सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म। तो ये थी डिविजन्स जिनको इचलर ने बेसिकली दो मेन ग्रुप्स में पहले डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम्स, फनेरोगेम्स, और आगे उनको इस तरह से डिवाइड किया। एक हमारे पास बहुत ही डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, दैट इज मेनली अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांटी किंगडम की, उनके अकॉर्डिंग भी हमें एक डिटेल्ड हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। Classification of plantae. Now here is a detailed. First of all, let's describe the basic characteristic on which classification of plantae was based. Basis of classification of plantae. अब जो प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया 5 डिविजन्स में, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनको जो हमने क्लासिफाई किया, वो क्लासिफिकेशन जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था? हमने ये 5 डिवीजन किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड जो है बनाई हैं? तो कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिस्कस करती हूँ। द फर्स्ट वन इज type of body organization. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन उनकी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो चुकी है, मेन दैट इज मेन वेदर दैट इज ए थैलस और डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनमें बॉडी जो है ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं थी, थैलस लाइक थी। थैलस किसे कहा जाता है? कि जो कि रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट ना हो, उसमें आपको क्लियर ही ना हो कि कहाँ पे रूट है, कहाँ पे स्टेम है, कहाँ पे लीव्स हैं, तो उसे थैलस कहा जाता है। तो ये हमारा ग्रुप सबसे पहले वाला है, दैट इज एल्गी और थैलोफाइटा। उसके बाद आ जाता है जिनमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट ट्रू बट रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हमने प्लेस कर दिया ब्रियोफाइट्स में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिनमें रूट, स्टेम, लीफ, ट्रू रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट है, वो लास्ट वाली 3 डिविजन्स हैं,
लास्ट वाली 3 डिविजन्स कौन सी हैं? दैट इज टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये तीनों ऐसी हैं जिनमें जो है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहला जो एल्गी था, एल्गी या ब्रियोफाइट्स, इनमें एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं उनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। अब आपने वेस्कुलर टिश्यू जो है 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। वेस्कुलर टिश्यू है जो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज जो आपने पढ़ा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। तो हमारे पास स्टार्टिंग जो एल्गी है और ब्रियोफाइट्स हैं, इनमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है ब्रियोफाइट्स में, और उसी के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसके आगे हम बात करें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब सीड की फॉर्मेशन के ऊपर भी हमने इनको क्लासिफाई किया। तो हमें पता है कि हमारे पास एल्गी, ब्रियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन तीनों ग्रुप्स में सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इनको सेपरेट किया गया। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में सीड की फॉर्मेशन होती है, तो उनको अलग से क्लासिफाई किया गया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर की जो फॉर्मेशन है वो हमें पता है किस में होती है। हमारे पास एल्गी, ब्रियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनमें फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है, तो उनको सेपरेट कर दिया गया। तो दीज वर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी वाज बेस्ड। नाउ लेट्स मूव टू, अब इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन की गई वो अभी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, जिसको मैं अभी ड्रॉ करती हूं। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। तो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट्स को पहले 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, विच डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, जिनमें बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है, मीन थैलस लाइक है, तो वो कौन से हैं हमें पता है, दैट इज ब्रियोफाइटा। अब बाकियों को हम कर देते हैं विच हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, जो जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी है उसको भी हमने वेस्कुलर टिश्यू के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड कर दिया। जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी है उसको भी एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू और प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है हमें पता है वो कौन से हैं। यहां पे हमने बात कर दी ब्रियोफाइट्स, सॉरी यहां पे आपका था थैलोफाइट्स, यहां पे आता है आपका थैलोफाइटा, दैट इज एल्गी।
और यहाँ पे आएगा ब्रियोफाइटा। तो ब्रियोफाइटा हमारे पास सेकेंड डिवीजन आ गया। ये वो ग्रुप है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। अब जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उनको भी हमने दो में डिवाइड कर दिया। किन दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया? विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड विच प्रोड्यूस सीड्स। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो आ गए आपके टेरिडोफाइटा में, और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो आगे आपके, उनको भी हमने दो में डिवाइड किया। एक विदाउट फ्लावर, जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, और नेक्स्ट विद फ्लावर, जिनमें फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। विदाउट फ्लावर या जिनमें सीड जो है, एक साथ में इसमें और कैरेक्टर लिया गया, सीड्स आर नेकेड। तो ये थे जिम्नोस्पर्म, जिनमें जो सीड्स जो है नेकेड था। जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं तो फ्रूट के अंदर होता है, इनमें हिडन होता है। विद फ्लावर या हम कहेंगे सीड्स हिडन, किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। तो ये आ गए आपके एंजियोस्पर्म एंड डाइकोट्स। मोनोकोट्स और डाइकोट्स अकॉर्डिंग टू द कोटिलिडन्स। आपको पता है सीड जो है कोटिलिडन से बना होता है। तो जिन एंजियोस्पर्म में एक सिंगल ही कोटिलिडन होता है दैट आर नोन एज मोनोकोट्स, और जिनमें दो कोटिलिडन्स होते हैं दैट आर नोन एज डाइकोट्स। तो ये तो था डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। ध्यान देना है आपने, यहाँ पे क्लियर रखना है कि जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है वो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। डिफरेंशिएटेड बॉडी वालों को हमने दो में कर दिया, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू में आ जाते हैं ब्रियोफाइट्स, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू को भी हमने दो में कर दिया। एक वो जिनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, एक वो जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। जिनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है दैट इज टेरिडोफाइटा। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू द नेकेड सीड एंड हिडन सीड्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको भी हमने अकॉर्डिंग टू कोटिलिडन्स दो में डिवाइड कर दिया, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो इस वीडियो में आज हमने डिस्क्राइब किया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटी एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। ये वीडियो आपको समझ आता है, अच्छा लगा आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।